आज हम सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज की कहानी की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक अपने ही बचपन के सन्नाटे से सीखा। सोचिए, सिनेमा के चमकते पर्दे से शुरू होकर राजनीति के खुरदुरे और कठोर मैदान तक का सफर। तो चलिए समझते हैं उस इंसान के इस बड़े बदलाव को, जिसे दुनिया प्यार से विजय या थलापति कहती है। एक ऐसा कलाकार जिसे अचानक एहसास हुआ कि अब बहुत हुआ शोहरत के लिए काम करना, अब वक्त आ गया है लोगों के लिए कुछ करने का। शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जो सीधे दिल पर चोट करती है। ये लाइन सुनिए, मैं राजा पैदा नहीं हुआ था, मेरा जन्म एक छोटे से घर में हुआ जहां स्क्रिप्ट्स थे और असफलता के बाद का सन्नाटा था। ये अल्फाज ना हमें सीधे उनके बचपन के स्ट्रगल में ले जाते हैं। होता क्या है कि जब लोग किसी को सुपरस्टारडम के टॉप पर देखते हैं तो वो उस छोटे बच्चे को भूल जाते हैं जो कैमरे के पीछे खड़ा होकर अपने पिता को निर्देश देते हुए देखता था और चुपचाप सुनता था जब प्रोड्यूसर्स धीमी आवाज में कहते थे कि तुम्हारा बेटा कभी हीरो नहीं बन सकता। उन्होंने वो हर एक शब्द, साइलेंस, सन्नाटे का वो बोझ। उनकी शुरुआती जीवन का सफर वाकई बेहद कठिन था। मतलब उनके घर में सिनेमा का मतलब कोई ग्लैमर या चकाचौंध नहीं थी। वहां सिर्फ कर्ज थे, आलोचना थी और पिता के सख्त अनुशासन के खिलाफ एक रोजाना की जंग चल रही थी। परिवार ने उन्हें ढाल बनाकर इस सबसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बेहद करीबी इंसान का निधन। इस दर्द ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो बाहर से तो मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था। और पता है, यही सन्नाटा आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे की एक अलग ही जंग। अब देखिए, बचपन के इस गहरे दुख से निकलकर जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा तो वहां कोई फूलों का हार उनका इंतजार नहीं कर रहा था। शुरुआत में इंडस्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ ताने मारे। लोगों ने यहां तक कहा कि वो बहुत शांत हैं, उनमें कोई स्टाइल नहीं है, आवाज कमजोर है और इनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। बड़े बड़े कलाकारों ने मजाक उड़ाया, डायरेक्टर्स ने अनदेखा कर दिया, लेकिन इस अपमान को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। एक कठोर अनुशासन में ढाल दिया खुद को। खून बहने तक कठोर अभ्यास करना, आधी रात तक डांस की प्रैक्टिस और गले में जलन होने तक डायलॉग्स बोलना। उन्होंने जिंदगी में एक ही बात सीखी थी, जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो शांत रहिए और बस खुद को बेहतर बनाइए। राइज ऑफ द थलपति, तालापति का उदय। और यही शांत लगातार मेहनत आखिरकार रंग लाई। ये कामयाबी कोई अचानक नहीं मिली थी। ये तो उन सालों के सन्नाटे का एक ज्वालामुखी था जो अब फट रहा था। जिन सिनेमा घरों ने कभी उन्हें ठुकरा दिया था, आज वही उनके नाम से गूंजने लगे थे। घर के बाहर भीड़ का चिल्लाना, बच्चों का उनकी चाल की नकल करना और मजदूरों का उनकी फिल्मों को किसी त्योहार की तरह मनाना, ये सब आम बात हो गई थी। अब वो फेम के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे थे। अगर ध्यान से देखें तो उनकी एक्शन फिल्मों में गुस्सा था, इमोशनल सीन्स में उनके अपने घाव झलकते थे, उनकी मुस्कान में उनकी माँ की गर्माहट थी और उनके उस सन्नाटे में उनके पिता का अनुशासन था। ये सिर्फ एक्टिंग थोड़ी ना थी, ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। लेकिन जहां इतनी बड़ी सफलता होती है, वहां ईर्ष्या और अफवाहें भी पैदा हो ही जाती हैं। सिनेमा के अंदर की पॉलिटिक्स ना पर्दे के विलन से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। दुश्मनों ने फैंस को बांटने की कोशिश की, फर्जी विवाद खड़े किए, फिल्मों को रोकने की साजिशें रची। पर पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उन्होंने इस शोर का जवाब चीख कर नहीं दिया। उनका मानना था कि शेर बेवजह शोर मचाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। और इन सब के बीच जब पूरी दुनिया उन पर हमला कर रही थी, तब उनका घर, उनकी पत्नी और बच्चे उनके लिए शांति का जरिया बने। घर के अंदर वो कोई बॉक्स ऑफिस किंग नहीं थे, बस अपने परिवार के विजय थे। स्टारडम्स अनआंसर्ड क्वेश्चंस, शोहरत के वो सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी थे। अगर लोग अभी भी परेशान हैं तो इस स्टारडम का आखिर क्या फायदा? ये एक ऐसा सवाल था जो उन्हें हर रात सोने नहीं देता था। जब उन्होंने महसूस किया कि लोग एक्टर्स की पूजा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके नेता फेल हो चुके हैं, तब ये सवाल उनके जहन में घर कर गया। एक एक्टर के तौर पर उन्हें सब मिल चुका था, लेकिन ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके पूरे जीवन का आगे का मकसद ही बदल दिया। ये बड़ा कड़वा सच था उनके सामने। एक तरफ थी उनकी चमकती हुई स्टारडम, वो बॉक्स ऑफिस के राजा थे, लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। वहीं दूसरी तरफ थी असलियत, खौफनाक हकीकत। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, किसान रो रहे थे, युवा निराश थे। इन दोनों के बीच के इस फर्क ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। तभी उन्हें लगा कि नहीं, अब सिनेमा काफी नहीं है। उन्हें एहसास हो गया था कि अब वक्त आ गया है कि इस स्टारडम का मुकुट उतारा जाए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई जाए। काइंड ऑफ हीरो, एक बिल्कुल नए तरह का हीरो। और बस यहीं से शुरू होती है असली मैदान की जंग।
पर्दे के इस हीरो का असली दुनिया की राजनीति में उतरना। जब उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का ऐलान किया तो विरोधियों ने वही पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी। एक्टर्स रूल नहीं कर सकते, या ये तो बस एक सेलिब्रिटी है। लेकिन विजय इस आलोचना पर सिर्फ मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वो ये सब पहले भी सुन चुके थे अपनी लाइफ में। उन्होंने शोर मचाने के बजाय क्या किया? गांव-गांव गए और बोलने से ज्यादा लोगों को सुनने पर ध्यान दिया। उन मजदूरों, माओं और बुजुर्गों के हाथ थामे जिन्हें सिस्टम भूल चुका था। लोगों को अब उनमें कोई सुपरस्टार नहीं, अपना हमदर्द नजर आ रहा था। और ऐसे ही सब करते करते चुनाव का दिन आ गया। भारी तनाव, बारिश और वैसे ही एक गहरा सन्नाटा। और जब नतीजे आए तो वो एक ऐतिहासिक क्रांति थी। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी। ये दरअसल उस खामोश बच्चे की जीत थी जिसके अंदर इतना दर्द भरा था। ये उस एक्टर की जीत थी जिसे कभी पूरी तरह नकार दिया गया था। और ये उस आदमी की जीत थी जिसने अपनी हर आलोचना को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। वो अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। ये एक ऐसी घटना थी जो साफ बताती है कि उनका सफर यहाँ तक आना कभी भी आसान नहीं था। आपने मुझे पर्दे पर हीरो कहा, अब मुझे असली जिंदगी में हीरो बनने दें। उस जीत की रात लाखों लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हर अपमान, हर असफलता को याद करके माइक में धीरे से ये शब्द कहे। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने उस विरोध और असफलता के पूरे सफर को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा दिया। तो आखिर में ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं सोचने के लिए, क्या बचपन का सबसे गहरा दर्द और अपमान आगे चलकर पब्लिक का सबसे मजबूत सपोर्ट और ताकत बन सकता है? आज हमने इस कहानी में यही देखा कि किस तरह शुरुआती रिजेक्शन एक ऐसी आग बन सकती है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, देश की असल राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको उस खामोश सफर की कुछ गहराइयां जरूर समझ आई होंगी। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।